बुक का नाम है मन। जो अव्यक्त मुरलियों में मन विषय के बारे में अव्यक्त मुरली महावाक्य आए हैं, उसका यह संकलन है जो स्पार्क विंग के द्वारा बनाई गई है। यह किताब, वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसके मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। ऐसा आगे जाके होगा हम सबको भी। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं। ठीक है, आत्मा भी आत्मा से बातें कर सकती है, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, ठीक है, यह स्थिति है जिससे हम रूह रूह की बात कर सकते हैं। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात के धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। यह जो रूह की रूह रिहान वह करने के लिए बाबा कहते हैं सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा व लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। क्या होगा? तो कुछ मन में, बुद्धि में, मन या तो बुद्धि दोनों में से किसी में भी डिस्टरबेंस होगा व लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारे बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है, यह चेक करने वाली बात है। बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अब जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? ठीक है, यह चेक करने वाली बात है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति, स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएगा। भविष्य की बातें एकदम क्लियर क्लियर जैसे कि सामने दिखाई देगी। तो इसको कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर, पुरुषार्थ की लाइन क्लियर। भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। आजकल तो हम सब विज्ञान के द्वारा देख ही रहे हैं, लाइव प्रसारण होता है। कहीं की बातें हम कहाँ पे भी बैठ के देख सकते हैं। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है मगर बहुत डीप है। पुरुषार्थ क्लियर होना, जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई देगी। ठीक है, तो हमको भविष्य की कितनी बातें दिखाई देती है वह चेक करना है। तो इतना ही हमारा पुरुषार्थ क्लियर है।
जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक है। जैसे सूर्य अपने पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति से जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसी ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। ठीक है, कब? जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह हट जाएंगे। 22 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली से यह महावाक्य सुने। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। वहां मतलब वतन में, बाबा के पास। क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुह्य पहेली है। यहां पर बहुत बड़ा राज बाबा समझाएंगे। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, पहले ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद हमारे मन में आता है। यह बहुत गुह्य पहेली है। उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है। यह वह राज है कि जब कोई आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो उसको ड्रामा की हर चीज, हर नूंद उसको स्पष्ट दिखती है। तो हमारे संकल्प भी हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं संकल्प बाद में चलता है, पहले उधर पहुंच जाता है। इसलिए ड्रामा की नूंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए भविष्य देखो करके पहले से बात करते हैं। बाबा भविष्य इसलिए ऐसे बता देते हैं क्योंकि उनके शिव बाबा संपूर्ण है, तो उन्होंने तो पहले से ही सब सुनाना चालू कर दिया था, पहले से, जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पार्ट बजाते हो तो बाप दादा भी पार्ट बजाते हैं। आप रूह रिहान करने का पार्ट बजाते हो, बाप दादा सुनने का पार्ट बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। पूरा मतलब अब से अंत तक की जो स्थिति है उसको भी बाबा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे। कैसे संस्कार? ब्रह्मा बाबा के जैसे और शिव बाबा के जैसे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा। साकार में ब्रह्मा बाबा के संस्कार क्या थे? उपराम और साक्षी दृष्टा। यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। देखो, ब्रह्मा बाबा के जीवन से अगर श्रेष्ठ कुछ आपको जानना है तो यह दो चीजें आप यहाँ पर यह मुरली से जान सकते हो। 2 अप्रैल 1970 में यह बात आई हुई है कि साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण। यह लक्षण है, उपराम और साक्षी ये लक्षण है संपूर्ण स्थिति के। ठीक है, इन संस्कारों से, इन संस्कारों में समानता लानी है। ठीक है, तो यह दोनों को हमको ध्यान में रखना है। उपराम बनना है, साक्षी दृष्टा बनना है। जैसे पावरफुल कैमरा होता है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेता है, कितना भी दूर का दृश्य हो यह भी स्पष्ट सन्मुख आता जाता है। तो क्या
पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो। कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो, पावरफुल है। कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल्प पहले वाला हमारा चित्र उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। यह जो मन है, यह एक बड़ा कैमरा है। ठीक है, मन है वो कैमरा बोला है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता है। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच सकती है और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेता है तो वह भी कैमरा, वह भी कैमरा, दोनों कैमरे ही है, मगर कोई नजदीक के चित्र खींचते हैं, कोई दूर के। और यहाँ की छोटा मोटा भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहाँ का फोटो खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, वहाँ इस सारी सृष्टि के पास्ट मतलब भूतकाल और भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है वैसा ही दिखाई दे। ऐसा हमारे मन को हमें बनाना है। जो दृश्य जैसा है वैसा ही दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ, कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचे जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के लिए बाद मालूम पड़ता है, साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा, मन को जैसे बाबा ने कैमरा कहा ना, तो बाबा चेक करने को कहते हैं, अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हो। रात को फिर बैठ कर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे, व कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है। फीचर्स भी कब बदल जाते हैं, जैसे हाथ ऐसे हिल जाता है तो फीचर्स भी बदल जाते हैं, जैसा है वैसा नहीं दिखता है। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर ना होने के कारण, यहाँ बाबा मन की बात कर रहे हैं कि हमारा मन अगर स्थिर नहीं है, हलचल में है, तो क्या होगा। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है, उनकी रूपरेखा बदल जाती है और उनका रंग रूप भी बदल जाता है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है, जो है बात वैसे देखने में नहीं आती है अगर हमारे मन में हलचल है तो। इसलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। 3/10/1971। यहाँ पर कैमरा पावरफुल बनाना मतलब मन को पावरफुल बनाओ और क्लियर बनाओ। ठीक है, यहाँ पर यह जो महावाक्य है वो आज के वीडियो का लास्ट महावाक्य हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ तक कवर करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन, साथी और कंपनी साथ चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकती। बाप जैसा साथी और बाप जैसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते हैं, दुख भी देते हैं, मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन मतलब बाबा
तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं, सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने के कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हैं। नखरे बहुत करते हैं, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। यहाँ बहुत गहरी बात आ रही है। कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना। तो यहाँ पर बाबा प्रभावित हो जाने के लिए कहेंगे। तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर? 2 चीजें बताई। व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाते हैं। व्यक्ति और वैभव 2 चीजें हैं जिससे हम संकल्प से तलाक दे देते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका मतलब किनारा करना, तलाक देना दिल से। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथे के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी सोने के हिरण अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सीता के लिए जैसे कहा है आर्टिफिशियल हिरण आया था, उसको दूर कर दिया राम से। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सोने के हिरण से सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो तख्त नशीन सच्चे साथी की बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक देना है। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग्य का तलाक लेना है। ठीक है, बार बार संकल्प में अगर तलाक देते रहेंगे तो सदा काल का जो राज्य भाग्य है उससे तलाक मिल जाएगा। 30 अप्रैल 1977। अभी यहाँ से हम आगे के भाग में कवर करेंगे। यह मन की किताब आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। ओम शांति।